रेडी हैं सर? बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं एंड वेरी शॉर्ट नोटिस। लेकिन ये आपको तकलीफ़ देना इसलिए भी ज़रूरी था कि मैं तो 2-3 दिन से आई वॉज़ ऑफ, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और सालिक साहब से भी मेरी मुलाकात नहीं हो सकी थी पिछले 2 दिनों में। तो आज चौधरी साहब की तरफ से मैसेज मिला कि लाहौर में कोई शायद एक एनुअल जनरल काउंसिल की मीटिंग बुलाई गई है, जनरल काउंसिल की एनुअल मीटिंग जनरल काउंसिल की बुलवाई गई है, जिसमें उन्होंने मुस्लिम लीग के नए ओहदेदार जो हैं वो अनाउंस किए हैं, जिसमें चौधरी वजाहत हुसैन साहब को सदर और कामल अली आगा को पाकिस्तान का सेक्रेटरी जनरल उन्होंने अनाउंस किया है, और एक को शायद बाऊ रिजवान साहब हैं जिनको पंजाब का जनरल सेक्रेटरी उन्होंने अनाउंस किया है। जी जी, सियालकोट से। पंजाब का प्रेसिडेंट जी, पंजाब का प्रेसिडेंट किसे? पंजाब का बनाया प्रेसिडेंट चौधरी वजाहत साहब। नहीं तो पाकिस्तान का वो कल करेंगे जी तमाशा। अच्छा, पाकिस्तान का सेम तमाशा वो कल होगा। पर ये एक गैर आइनी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कॉन्स्टिट्यूशन से मुतसादम है और एक गैर आइनी हरकत है, जबकि ये मामला इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समात है। इलेक्शन कमीशन में ये फ़ैसला महफूज हो चुका है और जिस किस्म की गैर संजीदा हरकतें और जिस किस्म की गैर संजीदा ये आज भी गुफ्तगू वहाँ पर होती रही है, आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना एक संजीदा एलिमेंट जो है और कितना एक वो संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं इस मुल्क की सियासत में। आज हमारी जनरल काउंसिल की मीटिंग थी, इधर इस्लामाबाद में हमने रखी हुई थी, जो बुनियादी तौर पर कितने दिन आगे लेकर गए आप? 10 दिन मजीद। 10 दिन मजीद। शुजात साहब की तबीयत नासाज थी, उसकी बुनियाद पर उन्होंने कहा कि इसको हफ्ता एक आगे कर दिया जाए, तो वो 10 दिन हमने एक्सटेंड की है और इंशाअल्लाह ताला उस जनरल काउंसिल की मीटिंग में आपको इस बात का अंदाज़ा भी हो जाएगा कि चारों सूबों की नुमाइंदगी होगी उसमें। और ये पहली दफ़ा हमने देखा पाकिस्तान की तारीख में कि किसी सियासी जमात का फ़ैसला एक इतने भोंडे अंदाज में किया जा रहा है कि लाहौर शहर के गिरदोनवा के 2-3 ज़िलों के लोगों को इकट्ठा करके और उसमें अनाउंसमेंट की जा रही है कि ये सदर कौन होगा, सेक्रेटरी कौन होगा, फ़लाँ कौन होगा। तो इंशाअल्लाह ताला आइंदा जो हमारी जनरल काउंसिल की मीटिंग होगी उसमें हम ये अपनी स्ट्रेंथ भी ऑटोमेटिकली शो हो जाएगी और आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि चौधरी शुजात साहब की कितनी फॉलोइंग है और कितने संजीदा एलिमेंट जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग का वो चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ है। और इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन जल्द अज जल्द फैसला करके जो उन्होंने रिज़र्व किया हुआ है इस सारे सस्पेंस को ख़त्म हो जाएगा, ये सारा सस्पेंस, और उसके बाद ये बात क्लियर हो जाएगी जो ये। और इसके हमें पता है कि ये सारा ड्रामा क्यों हो रहा है, हमें इस बात का भी पता है, लेकिन वक्त आने पर हम इसको ज़ाहिर कर देंगे कि ये ड्रामा क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है और इसके पीछे उनका फ़ायदा क्या है। आप थोड़ा सा ये सोचें कि ये वो टोला है जो आज से हफ्ता पहले या 10 दिन पहले बाज़ाब्ता तौर पर PTI में ज़म होने जा रहा था, अगर आप सब लोगों की वो ख़बरें नज़र से गुजरी हों। और जब हमने नोटिस इशू किए, हमें कोई इतराज़ नहीं है, चौधरी परवेज़ इलाही साहब जिस पार्टी में मर्जी जाएं, क्योंकि इस वक्त ना वो MP हैं, ना वो MNA है, ना उनके पास कोई ओहदा है, लेकिन ये उनकी रुकनियत मुअत्तल की चौधरी शुजात हुसैन साहब ने, और जो MNAs और सैनिटर्स थे उनको नोटिस मैंने जारी किया कि ये सीटें आपके पास पार्टी की अमानत हैं, आपने अगर जिस पार्टी में भी जाना है आप इन सीटों से मुस्ताफ़ी होकर भले चले जाएं, हमें उस पर कोई इतराज़ नहीं है। और उसके बाद उन्होंने इस फैसले को तर्क किया और आज ये दूसरा ड्रामा कर दिया कि हम इमरान खान के शाना बिशाना आइंदा इलेक्शन लड़ेंगे। जम होते होते शाना बिशाना पे आगे, बल्कि उसी दिन इन्होंने बयान दे दिया था कि हमें मज़ीद मुशावरत की ज़रूरत है। हमारे MPs ने हमें कहा कि जी हमें अपने हलकों में वापस जाने दें और हम जाकर अपने हलकों में अवाम से रब्ता करके और फिर ये फ़ैसला करेंगे। तो मैं बुनियादी तौर पर इसलिए हाज़िर हुआ हूँ आपके पास कि मैं बता सकूं कि हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग की सदर चौधरी शुजात हुसैन साहब हैं
हम मौजूदा हुकूमत के इत्तेहादी हैं और इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला जो है हमें 100% यकीन है कि अगर मेरिट पर हुआ तो वो चौधरी शुजात हुसैन साहब के और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के आम वर्करों, आम कारकुनों के हक़ में इसलिए होगा कि ये मुमकिन नहीं है कि एक चैप्टर का सदर, पंजाब का सदर उठकर मरकज़ी सदर तब्दील कर दे और तमाम अहदेदार तब्दील कर दें और उसके बाद ये वसूख करें। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन आज मैं इसलिए नहीं खोलना चाह रहा कि वक्त आने पर वो खुल जाएगी और आप सब लोगों को महसूस भी हो जाएगा कि ये सारा तरद्दुद ये क्यों हो रहा है, क्यों इन्होंने अपने आप को जम नहीं किया पीटीआई में, क्यों ये कड़वा घूंट इनको भरना पड़ रहा है, क्यों इन्होंने जुर्रत नहीं की उस दिन कि अपने आप को पीटीआई में जम करें। अगर इतना ही था इनकी फरेफ्ता हुए थे ये पीटीआई की सियासत पर और इमरान खान की सियासत पर, तो उस दिन ये इससे बेहतर कोई चांस नहीं था। इमरान खान तो इनको कह रहा था कि मैं आपको ओहदा भी देता हूँ, लेकिन नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनको ये कदम नहीं उठाने देने जा रही, क्योंकि जब इंसान के जहन में कोई लालच हो, इंसान के जहन में कुछ इस तरह की बातें हों, तो फिर ये मुश्किल हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती की है उन्होंने। मैं कुछ फैक्ट्स भी बताना चाह रहा था जी, अब आप इसके बाद बात कर लीजिएगा। देखिए, एक आदमी जो 2 दफ़ा चीफ मिनिस्टर रहा हो, एक आदमी जो 2 दफ़ा स्पीकर रहा हो, एक आदमी जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहा हो, हमारे लिए वो काबिल एहतराम है, लेकिन उनसे कम अज़ कम संजीदगी की तवक्को की जाती है। इंसान ये तवक्को करता है कि वो जब सियासत की बात करेंगे, मुल्क की सियासत का जब जायज़ा लेंगे तो लोगों को गुमराह नहीं करेंगे, अच्छी तजावीज़ के साथ सामने आएंगे। लेकिन एक तो ये जो हुआ बदकिस्मती है कि हमारी पार्टी को निशाना बनाया गया, हमारी पार्टी को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया और उसके बाद ऊपर से सोने पे सुहागा ये है कि हम किसी तरीके से ये कर, क्योंकि पार्लियामेंट्री अक्सरियत हमारे साथ है नेशनल असम्बली में, हम 5 MNAs हैं, 3 चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ हैं, 2 उनके साथ हैं जिनको नोटिस सर्व हो चुका हुआ है, मुनस इलाही साहब और हुसैन इलाही साहब, और इसके बाद मेरे ख्याल में कोई गुंजाइश नहीं रहती कि वो करे। अब तो खैर वैसे ही वो इस्तीफ़ों की मंजूरी के बाद ये चैप्टर ही क्लोज़ हो गया कि कितने वोट किधर हैं और कितने वोट किधर हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर मैं सिर्फ इसलिए आनन फानन मुझे हाज़िरी देनी पड़ी, आपको तकलीफ़ देनी पड़ी कि हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। ये कम अज़ कम मेरी ज़ात ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि वो इस तरीके से करेंगे। कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो चौधरी सालक हुसैन साहब जो हमारी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और फेडरल मिनिस्टर भी हैं, आप सब तारफ़ आपको ये मोहताज नहीं है, ये आपसे कुछ फैक्ट्स पे बात करेंगे, प्लीज़ आप बात करें। सबका बहुत मशहूर हूँ जी, आप लोग सब यहाँ पे आए। मतलब मैं मीडिया पे भी देख रहा था कि जी चौधरी शुजात साहब को रिमूव कर दिया गया है, तो इसमें आप ये वही इकदाम किया है जो उन्होंने 28 जुलाई को किया था, अगर आपको याद हो। तब भी इसी तरह ही इन्होंने एक नाम नहाद इजलास बुलाया पंजाब में और उसमें अनाउंस किया कि जी ये जनरल काउंसिल या सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास है और इसमें हमने फ़ैसला कर लिया। तो 28 जुलाई के बाद फिर इलेक्शन कमीशन में ये केस चला गया, तो इसलिए सिर्फ इन्होंने ख़बर बनाने के लिए कि हमने चौधरी शुजात साहब को रिमूव कर दी है तो वो ख़बर चल पड़ी है, लेकिन इन रियलिटी ये कर भी नहीं सकते। और अगर इन्होंने जनरल काउंसिल का इजलास बुलाना है तो उसका तरीकाकार होता है, वो ये होता है कि आप 10 दिन पहले नोटिस जारी करते हैं सारे मेम्बरान को, वो भी नहीं किया। आज सुबह इन्होंने लोगों को बुला के और 4 या 5 खाली सफ़ों पे सबसे दस्तखत करवाए और उसके बाद फिर मीडिया को बुलाया। उसके बाद कल इन्होंने अपने MPs को बोला कि तुम अपने अपने हलकों से 20-20 लोग ले आओ और हम यही शो करेंगे कि हम ये जनरल काउंसिल का इजलास बुला रहे हैं, बल्कि आज MPA भी पूरे नहीं आए उनके इस आज वाले इजलास में। तो ये सारे वो फैक्ट्स हैं, मतलब टीवी पे तो चल रहा है चौधरी शुजात साहब को रिमूव कर दिया। ये एग्जैक्टली 28 जुलाई वाला इकदाम इन्होंने दोबारा किया, जिसकी वजह से हम सब इलेक्शन कमीशन में गए। वहाँ पे इनके वकीलों ने, हमारे वकीलों ने, दोनों ने बहस की और इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला महफूज कर लिया। तो इसलिए आप ये सवाल इनसे भी ज़रूर उठाएं कि जी आपने प्रोसीजर फॉलो किया था जनरल काउंसिल बुलाने का, और ये लोग कौन थे जो उस इजलास में आए थे। इनसे इलेक्शन कमीशन में यही सवाल किया गया कि भाई आप उन लोगों के नाम तो दें जो आप कह रहे हैं CWC के मेम्बरान हैं। तो ये सिर्फ एक तरह से धोखा दिया जा रहा है, अब पता नहीं इसके पीछे मकासद क्या है। यहाँ तो खान साहब ने इनको कहा होगा कि जी आप पहले पार्टी तो संभालें, आप सीट एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं, 30 सीटें मांग रहे हैं, 25 सीटें मांग रहे हैं, आप उस पोजीशन में नहीं है कि आप अपनी जमात की तरफ से फैसला कर सकें। तो ये सारा कुछ इन्होंने जल्दबाजी में किया है और मैं ख्याल और ऑप्शन कोई नज़र आ नहीं रही थी इनको, तो इसी वजह से ही किया। तो अभी कानूनी तौर
और इन्होंने प्रोग्राम बनाया हुआ है कि जी कल हम एक नाम नेहाद इलेक्शन आपको बनाया जा रहा है, ये कल क्या प्लान है। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग भी खुद भी इसकी थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करें कि जी आया ये काम इकदाम कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया जी। नवीद अकबर साहब RTV से। जी बिल्कुल, चौधरी साहब आप पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, तो तमाम सेक्रेटरीट के इंचार्ज हैं। ये बताइए कि आपके जो मुस्लिम लीग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जनरल कौंसिल के मेंबर्स कितने हैं और कितने आपके साथ हैं, क्योंकि पहले तो पार्टी का सारा तो आपके पास है रिकॉर्ड और आप ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ सकते हैं कि वो जनरल कौंसिल के मेंबर्स आए भी हैं कि नहीं जो असल में जनरल कौंसिल के मेंबर हैं, और CEC की आपकी कितने लोगों में शामिल है। देखिए, मैं इसमें गुजारिश कर दूं कि जो जनरल कौंसिल के मेंबर्स हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पर मुझे आज के दिन भी और उस दिन भी, दैट वाज 26 जुलाई और 28 जुलाई, इट वाज 28 जुलाई, मुझे उस दिन भी कोई नज़र नहीं आया कि कोई जनरल कौंसिल का मेंबर जो है, सिवाय उन ओहदेदारान के जो MPs थे या जो पंजाब की तंजीम वहाँ पर मौजूद थी, और उन लोगों के अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं था। अभी हमारा 8 रोज़ में 10 रोज़ के अंदर जनरल कौंसिल का इजलास हो रहा है, इधर इस्लामाबाद में ही हो रहा है, तो वो इंशाअल्लाह ताला उसमें आपको नज़र आ जाएगा कि जनरल कौंसिल कितनी किसके साथ है। सिंध के प्रेसिडेंट हों, KPK के प्रेसिडेंट हों, AJK के प्रेसिडेंट हों, गिलगित बल्तिस्तान के प्रेसिडेंट हों, बलूचिस्तान के प्रेसिडेंट हों, इंशाअल्लाह ताला यू विल सी कि वहाँ पर आपको एक नुमाइंदगी नज़र आएगी। सेंट्रल वर्किंग कमेटी में भी नुमाइंदगी नज़र आएगी और जनरल कौंसिल में भी नुमाइंदगी। इस तरह देखें, इस तरह ये हो नहीं सकता कि आप लोगों के सामने मैं आकर वो बात, तो मैं गलत बयानी उस बात में तो मैं कर सकता हूँ जिसका आपको इल्म नहीं होगा, और जिन चीज़ों को आप कवर कर रहे हो साल से, कैसे झूठ बोला जा सकता है, कैसे गलत बयानी की जा सकती है। ये वो चीज़ें हैं जिनको आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। ये एक जानबूझकर गैर संजीदगी का आलम ये है भाई कि ये गाली गलोच ब्रिगेड एक दफ़ा फिर लाया गया सामने, जिसके ख़िलाफ़ बुलवाना होगा उसके ख़िलाफ़ इनको कह दिया जाएगा कि चलो भाई शाबाश, और ये अपने मिशन पे ये लग पड़ेंगे, और इसमें संजीदगी का अंसर सिरे से मौजूद नहीं है। और इंशाअल्लाह ये जनरल कौंसिल की मीटिंग में बड़े अहम फैसले करेंगे और बड़े अच्छे फैसले करेंगे। तारिक समैर साहब, इसकी मैं एक छोटी सी एक मिसाल देना चाह रहा हूँ जी सब दोस्तों को, कि इसी तरह ही है कि कल PTI बलूचिस्तान एक अपना इजलास बुलाए और ये फैसला करे कि हमने इमरान खान को रिमूव कर दिया। इसकी एग्जैक्टली वही हैसियत है जो ये कर देते थे 28 जुलाई को भी और आज भी जो उन्होंने किया। जी तारिक समैर साहब। जी तारिक चीमा साहब, ये बताएं कि आज चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने अपने ख्ताब में फवाद चौधरी का नाम लिए बगैर कहा है कि जी अगर ये पहले पढ़े जाता तो असम्बली बच जाती, तो आपका इस पर क्या रद्द अमल है? क्या क्यों उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में फवाद चौधरी को क्यों नहीं पकड़ा? देखो, गुजारिश ये है, अब उनके बस की बात नहीं है। परवेज़ इलाही साहब देखें, हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, ज़रूर हैं, लेकिन वो पंजाबी जो की मिसाल होंगी है कि हत्थां नूं दंदियां वड्ढनियां, ये उन हत्थां नूं दंदियां वड्ढियां जा रही हैं। असैम्बली वो जो टूट गई, असैम्बली वो जो इनके कंट्रोल में न रही, अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली। ये पहला सियासतदान विजनरी लीडर देखा है हमने ज़िंदगी पूरी में जो अपनी 2 हुकूमतें खुद तोड़कर घर बैठा हुआ है और अब रो रहा है कि जनाब ये काम भी इस तरह हो गया, ये काम भी इस तरह हो गया, ये काम भी इस तरह हो गया। तो ये अब उनके बस की बात नहीं है। अब इलेक्शन होने हैं ना, तो इलेक्शन की तैयारी करें, छोड़ें पिछला रोना पीटना, इलेक्शन की तैयारी करें। वो लोग भी इलेक्शन की तैयारी करें, बल्कि फोर्स करें कि हम लोग भी इलेक्शन के प्रोसेस में जाएं और हम भी इलेक्शन की तैयारी करें। तो ये फवाद चौधरी को ना वो पहले पकड़ सकते थे, ना अब फवाद के पकड़ने से कोई फ़र्क पड़ा है। और वो जितना एक सीरियस एलिमेंट फवाद चौधरी है, वो भी आपको भी पता है, आपको भी पता है कि कितना एक संजीदा एलिमेंट वो खुद है। सो इसलिए मैं वो मतलब इस पर क्या कमेंट करूं। सूबाई हुकूमतें जो है उसमें निगरान सेटअप आ चुका है। कौमी असम्बली में बहुत सारे यानी MNAs जो है उनके इस्तीफ़े कन्फर्म किए जा चुके हैं। तो जो आइन के मुताबिक जो इंतखाबात का मरला है, आप उसको किस तरह से देख रहे हैं? पहली बात तो यह है जी कि 2 असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से कौमी असम्बली में लीडर ऑफ द हाउस इमरान खान नहीं है, जो ये भी तहलील हो जाती। सो इन्होंने तो अपनी मुद्दत पूरी करनी है, ये दिस इज़ डिसाइडेड। ये इसमें कतन कोई अबाम नहीं होना चाहिए, ये मुद्दत पूरी होनी है। सूबाई असम्बलियों के इलेक्शंस हैं, वो डेट जो है वो इलेक्शन कमीशन को फॉलो किया जाएगा
और वो गवर्नर साहबान को उन्होंने ख़त लिख दिए हैं। वो जैसे ही उस खत का जवाब आएगा, कोई डेट फिक्स हो जाएगी तो उसकी तैयारी हो जाएगी। टाइम आने पर नेशनल असम्बली के इलेक्शंस भी हो जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल, देखें ना, अब एक आदमी मैं हूँ, मैं शौक से एक असम्बली तहलील कर दूँ और फिर मजबूर करूँ पूरे मुल्क को कि अब सारे का सारा मुल्क जो है वो पॉलिटिकल प्रोसेस में आ जाए, इसलिए कि मेरी ख्वाहिश है कि जी मुल्क में इलेक्शंस हो। इट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। ये ख्वाहिश तो हो सकती है लेकिन ये इस तरह हो नहीं सकता। वक्त पर नहीं होंगे इलेक्शन, नहीं, इलेक्शंस वक्त पर उनकी ख्वाहिश। तारिक अजीज साहब दुनिया से साहब ये बताएं, जो 10 MP आपके हैं तो परवेज अली साहब, उनमें से कुछ आपके साथ रास्ते में वापस आना चाहते हैं? इसका जवाब मैं दे दूं? जी है, बिल्कुल है, इसमें कतन कोई शक वाली बात। खोकर साहब, अभी आपने कहा कि उन्होंने यार मेरे भाई देखें, हमें किस तरह उन्होंने फोर्स करना है। फोर्स किया जाता है अखलाकी तौर पर, फोर्स किया जाता है। हम तो खुद तैयार हैं कि आओ भाई, आपने इलेक्शन प्रोसेस का, आपने 2 असम्बलियाँ तहलील की हैं, आए आप इलेक्शन लड़ें। अगर इसमें मुझे नहीं समझ लग रही कि इसमें गवर्नमेंट का क्या कसूर है। गवर्नमेंट ने कब कहा है कि हमने इलेक्शन नहीं करवाना? हम तो ये चाह रहे हैं कि सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन ये करवाना चाह रहे हैं। हाँ, अगर इलेक्शन कमीशन को कोई इशू है, अगर इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम तैयार नहीं है और पड़ती है तो उसमें भाई हमारा तो कोई कसूर नहीं। हम तो तैयार हैं। मैं ज़ाती तौर पर बता रहा हूँ, मैंने तो अपने हल्के में, अपने ज़िले में, हमने तो इलेक्शंस की सोच विचार तैयारी हल्की फुल्की शुरू भी की, इसलिए हमें तो इसमें कोई अभाव नहीं है, कोई शिक नहीं है इस तरह की बात। थैंक यू सर। ठीक है जी, जी। अच्छा शहजाद मिर्ज़ा, भाई इलेक्शन होंगे जो पंजाब में, उसमें वो चौधरी शुजात करेंगे, ये चौधरी परवेज अलाई अपना कैंडिडेट करेंगे। किसकी सीटें? जो सूबाई इलेक्शन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के वो चौधरी शुजात साहब सिलेक्ट करेंगे जी। तो अगर परवेज अलाई अपने ले आते हैं कि काफ लीग की जगह नहीं, देखो, काफ लीग की जगह पे वो ला नहीं सकते। जब इलेक्शन कमीशन का फैसला अनाउंस हो जाएगा तो एक फरीक ने तो घर बैठना है ना। तो आप इसका वजन कर लें कि किस फरीक के पलड़े में क्या होगा, कौन सा फरीक राइट पे है, कौन सा गलत तरीका है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। सर।